नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आधारित है। आज के क्वेश्चनों में काल विभाजन आदिकाल से आधारित क्वेश्चन होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से क्वेश्चन है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 3, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का विकास के नाम से। क्वेश्चन नंबर 4, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। मिस्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है तो पृथ्वी कल्प नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल संकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 7, अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। किसने किया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी साहित्य जगत में मिस्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया है अलंकृत काल। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? राहुल संकृत्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। क्वेश्चन नंबर 14, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठ का। क्वेश्चन नंबर 15, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 16, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित किसने प्रस्तुत किया है? तो शिव सिंह सरोज में। किसमें प्रस्तुत किया गया है? तो शिव सिंह सरोज में प्रस्तुत किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 17, कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 18, इतिहास का वृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, ये युक्ति किसकी है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। क्वेश्चन नंबर 19, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 सन 1913 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे संवत भी है और सन भी है, दोनों याद रखना। और चतुर्थ भाग का प्रकाशन संवत 1991 सन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो इसकी डेट्स बहुत जरूरी है, इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा? गिलक्रास्ट ने। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही। हिंदी की भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये थोड़ा सा टाइपिंग में हुआ है, यहाँ पे होगा वैसा ही होता जैसा आज है। जैसा यहाँ पे लिखने का नहीं हो पाता है, वैसा हो गया ये तो। वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 23, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 24, गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदो हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871। क्वेश्चन नंबर 25, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। क्वेश्चन नंबर 26, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़का रामायण। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। क्वेश्चन नंबर 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? तो 1700 से 1900 विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 32, इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग
5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधु विनोद ने। किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने दिया है, तो यहाँ पे मिश्र बंधु है। क्वेश्चन नंबर 33, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है? युग प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 34, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? तो विधयवादी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 36, वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 38, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो गारसादा तासी ने। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं? मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं है, 42 होना चाहिए। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन के अनुसार किया जाना चाहिए? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 44, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 45, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है? रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 46, वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? रचनाओं का मौखिक उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 48, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375। क्वेश्चन नंबर 49, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा है फ्रेंच भाषा में? क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 51, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है? साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसका है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 52, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 53, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 54, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 55,
हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंदुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 56, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 57, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी। बस नाम याद होने चाहिए मिश्र बंधुओं के, फिर नाम कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है शिव सिंह सेंगर ने। क्वेश्चन नंबर 59, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 60, वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 61, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया ने। क्वेश्चन नंबर 62, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण किस प्रकरण में है, तो प्रकरण 4 में है, यानी कि चौथे प्रकरण में है। क्वेश्चन नंबर 63, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल की सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 64, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 66, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। क्वेश्चन नंबर 67, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। क्वेश्चन नंबर 68, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है, रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 70, वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 71, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी का प्रथम क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है जेसुआ केटलर। क्वेश्चन नंबर 74, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, फ्रैंक ई के। क्वेश्चन नंबर 75, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है 1893 से 1918। क्वेश्चन नंबर 76, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 78, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन गारसा द तासी का है। क्वेश्चन नंबर 80, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है, तो अभी बताया था, ये रिपीटेड है, 1868 से 1893। ये प्रथम उत्थान है, अभी ऊपर बताया था। अच्छा, ये द्वितीय उत्थान बताया था, ये प्रथम उत्थान पर प्रथम उत्थान का समय था, तो ये दोनों याद रखना। क्वेश्चन नंबर 81, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है, गद्यकाल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 82, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 में। क्वेश्चन नंबर 83, कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दा ला लितलेतो एंदोई ए हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 84, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाल। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा द तासी ने। क्वेश्चन नंबर 87, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मालाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 88, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 89, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। संवत में दिया था, उधर सन में दिया था, तो यहाँ संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। क्वेश्चन नंबर 90, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन बिलोचन शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 91, रीतिकाल का समय था 1700 से 1900। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 93, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 94, आदिकाल को बीजप्पन काल नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा था शिव सिंह सेंगर ने, और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था शिव सिंह सरोज। क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 98, पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। क्वेश्चन नंबर 99, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 100, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है। क्वेश्चन नंबर 101, भाषा काव्य संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 102, हिंदी साहित्य का अतीत
के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 103, वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन हुआ। जॉर्ज ग्रेसन। क्वेश्चन नंबर 104, वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 106, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष है 1929। क्वेश्चन नंबर 107, अमीर खुसरो का पुराना नाम है अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 108, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 110, हिंदी नवरत्न का रचना काल है 1910। क्वेश्चन नंबर 111, मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 112, आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 113, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास। क्वेश्चन नंबर 114, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। अभी ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में ये कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो आज की वीडियो में 115 क्वेश्चन थे। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।